अणावकर्म का चित्तवत कर्तृकात्, अणावकर्म का चित्तवत कर्तृकात्। अणौ सप्तमी के एक वचन, अकर्मकात् पंचमी के एक वचन, चित्तवत कर्तृकात् पंचमी का एक वचन। अणौ इत्यत्र नए तत्पुरुष समास, न नीरिति अणि, तस्मिनिति अणौ, न नीति अणि तस्मिनिति अणौ बनेगा। न विदिते कर्म यस्य स अकर्मकः, तस्मादिति अकर्मकात्। बहुब्रीहि समास, जिस धातु की क्रिया का कर्म नहीं है उसे कहेंगे अकर्मक। उस धातु से चित्तवत कर्तृकात्, चित्तवान कर्ता यस्य स चित्तवत कर्तृका, तस्मात्। बहुब्रीहि समास है। अभी चित्त वाला, चैतन्य वाला होना चाहिए कर्ता, जड़ कर्ता नहीं। वायु पवते, ये वायु है। वायु हम लोगों के दृष्टिकोण से, आम आदमी के दृष्टिकोण से क्या है? जड़ है। वायु का अभिमानी देवता है, वो चेतन अलग बात है। तो इसीलिए चित्तवान कर्ता होनी चाहिए, चैतन्य वाला कर्ता हो। धातु की क्रिया, धातु बोध्य क्रिया के कर्ता जो है चित्तान्वान होना चाहिए, और धातु अकर्मक हो, तब अन्यंत का योग में जो क्या होगा उसको परसे पद हो जाएगा। अनुवृत्ति आरण्य है परसे पदम, जो अन्यंत था उस स्थिति में जो भी रहा और जो निजंत में आ जाए तब परसे। पहले भी आया था, एक बार अन्यंत को न्यंत में आत्रपद किया, या अन्यंत को न्यंत में परसे पद करेगा। अर्थ करें, अन्यंत अवस्थायाम यो धातुरकर्मक चित्तवत तस्मान्यंतात् परसे पदम भवति। अन्यंत अवस्था में, शुद्ध अवस्था का नाम अन्यंत। जो भुवादेव धातु धातु संज्ञा होता है, पाणिनि धातु पाठ में जो धातु है उनको क्या कहेंगे? अन्यंत अवस्था वाला। वहाँ कोई प्रत्यय हुआ नहीं है, निच प्रत्यय नहीं हुआ है। इसे अन्यंत अवस्था वाला जो धातु है, और कैसा होना चाहिए? दो शर्त रख दिया, अकर्मक होना चाहिए, चित्तवत कर्तृक होनी चाहिए। तब उस धातु से न्यंत आने पर निजंत उस धातु से परसे पद हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखिए अन्यंत का दृष्टांत पहले वाला, आस्ते देवदत्त, आस्ते देवदत्त। आस उपवेशन धातु है, अजादिगणीय धातु है। आस उपवेशने, इस धातु से अन्यंत में क्या बनाया? आत्रपद था धातु। आस धातु क्या है? आत्रपद। आस उपवेशने, ये में आकार जो है ये क्या है? अनुदात है। ये उपवेशन अर्थ में था, बैठना, और यह है अदादिगण का धातु है। इसलिए आस धातु से लट लकार आने पर अनुदात इंगित आत्रपदम, त प्रत्यया, त को टेरित हो गया, और शप जो आता कर्तृशप उसका क्या हो जाएगा? अधि प्रवृत्तिभ्य शपः। क्या करता है? ये लुक कर देता है शप को, है ना, रूप बनेगा। इसलिए आस्ते, ये हो गया शुद्ध धातु का। अन्यंत धातु में रूप क्या बना? आस्ते। इसको क्या कहते हैं? ये जो धातु है इसको शुद्ध है, ये अभी तो कोई प्रत्यादि आया नहीं है, इसका नाम है अन्यंत। इस अन्यंत का रूप बना आस्ते। अब यही जो आत्मनेपदी धातु था, न्यंत का योग में क्या हो जाएगा? परस्मय पद हो जाएगा। न्यंत का योग में कैसे हो जाएगा वो बताओ। आस धातु से निच करो, आस धातु से निच करूंगा। कौन सूत्र था? तत्प्रयोजको हेतुश्च।
इस सूत्र से क्या हो जाएगा? निच आया। देवदत्त बैठ रहा है, दूसरा उसको बिठा रहा है। बिठाना अर्थ में क्या हो जाता है? परसय पद हो गया। स्वयं बैठ रहा है तो आप मेरे पद था। देवदत्त क्या है? स्वयं बैठ रहा है। आस्ते देवदत्त तम यज्ञदत्त आसयति। अब वहां पर निच हो गया तो क्या बनेगा? ये आसी धातु बना, निच का ही बचेगा। ये मिला दो, आ को आई वृद्धि होगा। अतः उपधा भी नहीं है वहां, अत्युपधा में नहीं है, इसे ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ होगा नहीं उसका काम। आस रहेगा, निच का ये आया, आसी हुआ, इसकी धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातव, धातु संज्ञा कर दिया। और ये जो क्रिया हो रही है अब बैठना और फिर तो गाय भी बैठती है, बैल भी बैठते हैं, भैंसे बैठते हैं, ये भी सब क्या है? लेकिन चित्तवान है, चेतन वाला है। अब व्यवहार कर सकते हैं, पत्थर को फेंक दिया, पत्थर बैठ गया, पत्थर बैठ गया। पत्थर बैठ गया तो पत्थर क्या है? चेतन है क्या? जड़ है। चित्तवत कर्तृक नहीं है वहां बैठना, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। और जड़ कर्तृक है, चित्तवत कर्तृक नहीं है। और अकर्मक भी होना चाहिए, यह अकर्मक धातु भी है। इसलिए आसी धातु से परस्वे पद आ गया, लट टिप आएगा इसीलिए, और शप होगा कर्तरी शप। तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा होने से कर्तरी शप से शप हो गया। कर्तरी शप होने का फल क्या निकलेगा? अब इस शप का भी सार्वधातु संज्ञा करूंगा, वो भी शित है और पित्त भी है। अतएव सार्वधातु का अर्धातु का यो हो क्या करेगा? गुण करेगा। किसको? आशिक ई को। आ से अ ती, आ से अ ती बना, तब एचो अयवा यावह सूत्र लग गया और मिला देंगे आ सय ती, ये हो जाएगा आसयति देवदत्ताम। तो दो वाक्य इसलिए इस तरह से बन गया। पहले क्या था? आस्ते देवदत्ता, और आसयति देवदत्तम। देखो देवदत्त जो तो हो जाएगा देवदत्तम। कौन करार बिठा रहा है? यज्ञदत्त। इसको हम क्या कहेंगे? प्रयोज्यकर्ता। ध्यान रखना है, इसे विशेष बता रहा हूं। प्रयोज्यकर्ता। और ये क्या है? जो प्रेरणा दे रहा है बैठने के लिए, उसको कहेंगे प्रयोजक कर्ता। और आस्ते क्या था? अन्यंत था, और आशयति न्यंत। जो अन्यंत में जो कर्ता होता है वही न्यंत का योग में कर्म हो जाता है। देवदत्तम बना। अन्यंत का कर्ता चित्तवाना है, चित्तवाला है, और वह न्यंत का योग में कर्म हो गया, क्योंकि उसका प्रयोजक कौन है? दूसरा है कर्ता न्यंत का। न्यंत धातु का कर्ता कौन है? यज्ञदत्त। अतएव वहाँ अन्यंत का कर्ता प्रयोज्य, जो प्रेरक के द्वारा प्रेरित व्यक्ति है, उसमें कर्म संज्ञा हो जाता है। आसेति देवदत्तम यज्ञदत्त, ये प्रयोग होता है। एवमेव शिंग स्वप्ने, यह अनुदात गीत का दृष्टांत है। अनुदात गीत आत्रे पदाम। शिंग स्वप्ने धातु है, ये भी आदादिगण का ही दिया है दृष्टांत।
ये भी अदादि का है। शेते देवदत्त, शी धातु क्या बनेगा? आतुरपद शेते। शी को ताके परते हुए शब पा कर आदि आदि प्रवृत्ति भी शब लुक हो गया। शे को सार्वधातु गुण हो गया, शे और तय टेरे तम शेते। अब ये हो गया अन्यंत में। ये क्या था? अन्यंत है। देवदत्त सोता है और उसको सुलाता है दूसरा। कौन? यज्ञदत्त। देवदत्त सोता है, उसको सुला रहा है और बढ़िया से थप 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 मार करके, जैसे माता पिता नहीं सुलाते बच्चों को ऐसे हवा मार रहा है, बढ़िया से आदमी सोए। गर्मी होगी। अब क्या होगा? तब इसमें परसे पद हो जाएगा। क्या रो बनेगा? शी धातु है ना, निच, निच का ही बचा। अचोई नीति वृद्धि होगी। शई, शाई धातु बनेगा। शी को क्या होगा? शई। अचो इनीति, नित्य है ना ये निच। ये जो निच आया था नकार संज्ञा भी नित्य, नित्य होने से यहाँ अचो इनीति लग गया। वृद्धि होगी तो क्या होगा? ई को आई होगा। ये चाहिए वैसे आय आदेश शाई, ये सनातन धातु से त संज्ञा हो गया। लट तिप्सा पाएगा तो शायति। देवदत्तम यज्ञदत्तः, शायति देवदत्तम यज्ञदत्तः, ये प्रयोग होगा। अब लंबा सूत्र आ गया। न पादम्यांग्यस्म आंग्यस परिमुह रुचि नृति वद वसः। ये खा गया। न पादम्यांग्यमांग्यस परिमुह रुचि नृति वद वसः। नब्बे और वध वस तक एक पद है, पंचमी का एक वचन, दो ही पद है। निषेध करता है ये पूर्व सूत्र का कार्य को, ये सूत्र निषेध कर देता है। नब्बे पाइत्यादि पंचमी एक वचन में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। पाश्च दमिश्च आंग यमश्च आंग यशश्च परिमुहश्च रुचिश्च नृतिश्च वदश्च और वसश्च। ये गलत छपी है, वश्च छप गया। वसश्च इति सकार जोड़ो वहाँ, वसश्च स नहीं है ना, स लिख लो। इति पादम्यांग इत्यादि से वद वसः बनेगा। फिर तस्मादिति समाहारद्वंद्व समास फिर बनेगा। आगे में वद वह हो गया है, वद वसः इति पाद डॉट 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 रखने के बाद क्या लिखा? वद वह लिख दिया। यहाँ भी सकार नहीं है, वद वसः, यहाँ भी वश्च सस वसश्च वस धातु ये है। समाहारद्वंद्व समास हुआ इसलिए एक वचन प्रयोग हुआ। इतरेतर द्वंद्व का तो बहुवचन हो जाता, समाहारद्वंद्व होने से एक वचन। नेह और परसे पदम का अनुवृत्ति है। पादमी आंग यम आंग यस परिमुह रुचि नृति वद वस इत्येतेभ्यो न्यंतेभ्यो धातुभ्य परस्पदम न भवति। ये भी सब कैसे हैं? पूर्व सूत्र का विषय था, अकर्मक धातु हैं और सब के सब चित्तवत कर्तृक भी हैं। तो प्राप्त था इस पूर्व सूत्र से परस्पर पद, उसको इन धातुओं में तो वो उसका आधार पर प्राप्त का निषेध कर दिया, न कह दिया। देखिए दृष्टांत दे रहे, पूर्वेण सूत्र द्वयेण
न्यंतेभ्य परसे पदम भीतम तत्प्रतिषिध्यते। पूर्व दो सूत्रों के द्वारा न्यंत का योग में जो परसे पद विधान किया गया था उसी को निषेध करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ है। तत्प्रतिषिध्य उदाहरण है पाययते। पाययते, कोई पानी पी रहा है दूसरा उसको पिला रहा है, कोई दूध पी रहा है दूसरा उसको पिला रहा है। इस तरह से पाययते प्राप्त परसपद के बाद के आत्मपद कर दिया। जलम पिबती, देवदत्तः जलम पिबती। तम पाययते यज्ञदत्तः। तमने देवदत्तम, उस देवदत्त को पिलाता है पानी। कौन? यज्ञदत्त। कैसे बना पाए थे? यहाँ पा धातु से, पा धातु किस अर्थ में? पाने, पीने अर्थ में। पा पाने, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीना, पीने अर्थ में है वो। और वो है भ्वादि का, वो है भ्वादि धातु। उसे हम क्या करेंगे? निच कर दूंगा, निच। पा से निच आया, निच में बचेगा केवल ई। पा ई है। इससे आगम होगा अभी युक। कौन सूत्र है? दिया है वहां, देखिए। सा छा सा हुआ व्या वे पाम युक, ये सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र क्या करता है? नीचे पढ़ते हुए युक का आगम किया। युक क्या है? कित है ना, कौन संज्ञा हो गया। कित होने से आद्यंतो टकितो, अन्न बैठ गया, इसलिए बना पा ई। ये ई मिला दो, यह था हल पाई। अब इसको हम क्या करेंगे? सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करूंगा, तब लट होकर के तिप होना प्राप्त था परसे पद। उसको न कहकर इसने वापस आत्मपद दिला दिया। कौन सा सूत्र का आत्मपद पहले था ना? निचश्च। ये निषेध कर देगा, इन पहले जो निचश्च पड़े हो वो इसको आत्मपद कर देगा। आत्मपद करने से त प्रत्यय शब्द आकार है, टेरे त्वाम रूप बनेगा पा। यहाँ पर ई को गुण होगा, सार्धातु का अर्धातु का यो हो, एचो अयवायाव, तो पा य ते, ये रूप बनेगा पाययते। और दूसरे में धमी धातु है, धमु ऊपर में, नहीं धमु उपशमे, धमु उपशमे दिवाली गणे का है। वो दमन करता है और दमन करने वाले को दूसरा दमन कराता है, दमन करने में सहयोग देता है। दमन में दबाना, कंट्रोल, अंग्रेजी में क्या बोलते? कंट्रोल कर। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा का दमन करो, इंद्रियों का दमन करना। दम शम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीज़ें हैं। इनको बोलते हैं 6 संपत्ति इंसान का। क्या बोलते हैं? 6 संपत्ति है आदमी का। हर आदमी के पास 6 संपत्ति होनी चाहिए, तो वो सही इंसान है, नहीं तो हैवान है, शैतान है। तो शैतान बनेगा ना, वो कंट्रोल है ही नहीं तो शैतान हो जाएगा। सबसे पहले दमा, यही धातु है, दम, दमन करो, फिर शमन करो, एक क्रम होता है। पायेते, देखिए इसका भी क्या बनेगा?
इंद्रियाणि दाम्यति देवदत्तः। अब इसको निजन करूंगा, दम धातु को निचलाऊंगा, ई बनेगा दा अत उपधाया। सूत्र क्या लगे वृद्धि करने? अत उपधाया। वृद्धि करेगा तो दामी धातु बन जाएगा, दामी। प्राप्तता पर से पद बाद के आत्मपद कर दिया तो निचष्ट से आत्मपद हो गए तो आया। तेरे तम शब्दकार गुणयादेश करूंगा, रूप क्या बनेगा? दामयते। मिताम रस्वा सूत्र है, दीर्घ तो हो जाएगा तो उपदेश वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद एक सूत्र लगेगा मिताम रस्व। वो क्या करेगा? दाग्या को ह्रस्व कर दिया, रूप बनेगा तब दमयते, मिताम ह्रस्व। और ह्रस्व कर दिया, इनकी मित संज्ञा होती है। देवदत्त इंद्रियों को दमन करता है और उसे दमन करने में दूसरा गुरु जी जो है उसको सहयोग देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हाँ करो और अच्छी बात है। उसके बाद आ रहा है आंग पूर्वक यम धातु, दमी के बाद आंग यम, आंग पूर्वक यम, यम धातु, आ यम धातु। यम धातु क्या रूप बनता है? इशु गमी यमाम छह, छह आदेश होता है ना, तो रूप बनेगा आ यच्छति। यह है शुद्ध अन्यंत में। और यम धातु से निच कर दूंगा, यामी धातु बनेगा पहले, या मी धातु बनेगा। अंग सर जोड़े हैं, आय यामी, आ यामी। ये मित संजक धातु नहीं है, या ह्रस्व नहीं होगा। फिर यहां पर ही प्राप्तता पर से पद बात दिया तो आत्मपद हुआ, शब्द के आकार आएगा, कौन आदेश? आ या मयते, आयामयते। आयच्छति पूरा ढंग से देता है। यम धातु उपरम अर्थ में भी है और परिवेशन अर्थ में भी है, दोनों अर्थ में होता है। आयच्छति और उसी का आयमयते। एक व्यक्ति उपराम को प्राप्त कर रहा है, उसका दूसरा उपराम करा रहा है। इस अर्थ प्राप्त प्रत्यय पद के बाद के आत्मपद हो गया। और आंग उपसर्ग यश धातु, यसु प्रयत्ने धातु, ये भी दिवादी का है, यसु प्रयत्ने। आंग उपसर्ग यश धातु, प्रयत्न अर्थ में है, प्रयत्ने, और दिवादी का है ये। इसे रूप क्या बनता है? आयस्यति। शन होता है ना, दिवादिभ्य शन, शन के आकार से आयस्यति। और उसी से क्या करूंगा अब? निच, आ या सी धातु बनेगा, यहां भी लगेगा अत उपधाया, वृद्धि करेगी, निच के पढ़ते हुए अतोपधाय से वृद्धि हो जाएगा। तो आयासी धातु बना, यहाँ पर प्राप्त था पर से पद हो ना, उसका बात करके आत्मपद कर दिया।
वर्तमान से निषेध कर दिया परस्मै पद तो निश्चय से आत्मपद हो जाएगा। आयसी ते बनेगा शब्द के आकार गुण आदेश आया सयते आयासयते। आंग उपसर्ग की में से फेंकना अर्थ भी हो जाएगा, फेंकना अर्थ भी प्रयोग हो जाता है आंग उपसर्ग की महिमा से। प्रयत्न करता है लेकिन फेंकना और भी विशेष प्रयत्न है। प्रयत्न तो सब में, बैठने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, सोने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं लेकिन सोने के बाद प्रयत्न नहीं होता है, लेकिन शुरू में तो प्रयत्न करना पड़ता है। हर क्रियाकलाप में प्रयत्न के बिना कोई क्रिया नहीं होती है। और किसमें कितना प्रयत्न करता है व्यक्ति, उसके ऊपर उसको फल मिलता है। अब याद करने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, नहीं कंठस्थ करने में प्रयत्न किए बिना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रयत्न करते हैं, हम आपको प्रेरणा देते हैं और करो और बढ़िया करो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। हताश नहीं करना है किसी को, नहीं किसी को निजंत होता है प्रेरणा देना। आयासयते। और अगला धातु है परिउपसर्गपूर्वक मुह धातु। मुह धातु है वैचित्र्यर्थ में, ये भी दिवादी का है। परिउपसर्गपूर्वक है मुह धातु। मुह धातु है चित्त वैचित्य, इसी से बनता है मोह। मुंह से बनेगा मोह, मोह ममता बोलते हैं ना, मोह माया। मोह माया है, मोह ममता है, मोह का ही सब खेल है। ऐसा मोह जकड़ लिया है, अनादिकाल से जन्म लिए जा रहे, अंत ही नहीं हो रहा है उसका। मोह माया ऐसे विचित्र है। वो परिमोह परितः मुह्यति, ऐसे परिमोह बनता है। इसका अन्य अंत में क्या बनेगा, मुह्यति। अब उससे आपने निच कर दिया, निच का ही क्या लगेगा, पुगंत लघु पदस्य च परिमोही, ये धातु बना परिमोही। परिमोही अवर्तमान सूर्य परस्मै पद निषेध करने से आत्मपद हो जाएगा निचष्ट से। तो परिमोही शब्द के आकार तेरे तम हो गया, तब प्रत्याह करके ते रहेगा। अब सार्वधातु का अर्धातु के गुण होगा तो परिमोह, ये चाहिए अवयवायादेश मिला दिया, परिमोहयते। परिमोहयते अच्छी प्रकार मोहित कराता है। कौन कराता है अच्छी तरह से मोहित सबको, जादूगर। जादूगर क्या करता है, ऐसे जादूगर सब मोहित हो जाते हैं, ये क्या बढ़िया दिखा रहा है, लग रहा है सब सच दिखा रहा है, अरे कुछ भी नहीं, सब झूठा है, ये लगता है सच है। बढ़िया मोहित कर दिया कि नहीं सबको। एक ऐसे बढ़िया जादूगर था, उसका जादू दिखाना था 4 बजे से 5 बजे, वो आया ही नहीं। 4 बज गया, 4:15, 4:30, लोग हल्ला मचने लगा दी, कहाँ आ गया, इतना पैसा देकर टिकट लेते ना, टिकट लेके हम टिकट दिए हैं, बुलाओ जादूगर को। अब 5 मिनट बाकी था, वो आ गया। अरे क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा रहे हैं, अरे पूरा 1 घंटा तुमने हमारा समय खराब किया, कुछ दिखाया ही नहीं। अरे आप थोड़ा अपना अपना घड़ी तो देखो। सबने घड़ी देखा, ये 4 ही बज रहा है। सबको शर्म हो गया, क्या है हम तो हल्ला झूठे मचाते, तो 4 ही बज रहा है। 2-4 मिनट इधर बात किया, अब घड़ी देखो 5 हो गया।
इतना मोह कर दिया, घड़ी जो है 5 मिनट के अंदर 1 घंटा दिखा दिया। यही जादू थी उसकी, और कुछ जादू दिखाया ही नहीं। परितम मोह करना पूर्णतया। और तो एक आदमी हो तो पूरे के पूरे हॉल में जितने लोग थे सबको अपने घड़ी में 4 बजे दिखा, और बाद में राइट टाइम देख लिया, 5 बज गया, कहते मेरे जादू का काम हो गया, चला गया। तो परिमोहयते, अच्छे प्रकार से मोहित करता है। रुच दीप्तौ धातु है, रुच दीप्तौ। पहले से भी आत्म धातु है तो रोचते बनेगा, इसीलिए अन्यंत में क्या बनेगा? रोचते। अभिप्रीतो भी है, अभिप्रीतो च, 2 अर्थ है। रुच दीप्तौ अभिप्रीतो च, उसकी बड़ी रहस्य ऐसे लिखना है, नहीं तो द्विवचन लिखना चाहिए था, दीप्त विप्रीत्यो हो, ऐसे क्यों नहीं लिखा पाणिनि ने? इसी रहस्य कई जगह ऐसे किए हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि उनको मत दीप्ति प्रधान है, अभिप्रीति प्रधान नहीं है, गौण है। जैसे दोनों सम प्रधान होता, इतर द्वंद्व समास कर देते और द्विवचन लाते, जैसा अन्यत्र करते ही हैं, बहुवचन भी करते हैं, 3 अर्थ इकट्ठे दिखाते हैं ना। यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु सम प्रधान 3 अर्थ है, इतर द्वंद्व समास करते हैं। जहाँ सम प्रधानता नहीं है, प्रधान एक गौण होता है, वहाँ अलग अलग बोल देते हैं। यहाँ वही क्या, रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, ऐसा अलग से लिख दिया। इसे रुचि हम लोग प्रयोग भी करते ना। आज का भोजन रुचिकर था, बढ़िया भोजन के लिए क्या होते हैं? रुचि। हर व्यक्ति का रुचि अलग अलग है। मैं हमने स्तोत्र में क्या बोला है? इसीलिए ऋजु कुटिल नाना पथ जोशाम। हर व्यक्ति का रुचि के आधार पर किसी को टेढ़े मेढ़े चलना पसंद आता है, किसी को सीधा चलना पसंद आता है, किसी को उड़ के जाना पसंद आता है। सबकी रुचि, रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जोशाम। मैं हमने स्तोत्र, ये रुचि धातु, रुचि नाम वैचित्र्यात्। तो रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ से रुच धातु से आतरपदी धातु है, वो से रोचते बनता है। कब? अन्यंत में। अन्यंत में क्या हुआ? रुच धातु से निच का ही बना, तो पुगंत लघु पद से गुण किया तो रोचि धातु बना। लट त शप टेरेत्वम गुणयादेश रोचयते, निजंत में रोचयते, पसंद कराता है या प्रकाश कराता है। दीप्ति बने प्रकाश, मुख्य अर्थ वही है। रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, प्रकाश कराता है, यह अर्थ है। यह रुचि कराता है। और नृति गात्र विक्षेप धातु है। नृति गात्र विक्षेपे, नाचना। गात्र बने शरीर, इसका विक्षेप इधर उधर करना, नाचना। नृत्यति बनता है, अन्यंत में नृत्यति। दिवादिगण कौन से? शन हुआ, नृत्य था ना, धातु क्या है? नृत्य। ये की संज्ञा हो गया, चला गया नृत्य। य दिवादिभ्य शन, लट्य तिप शब्द के जरिए शन हुआ, नृत्यति। अन्यंत में नृत्यति बना। नंत में क्या बनेगा? नृत्य धातु से निच का ई रहेगा। तब पुगंत लघु पद से च गुण करेंगे। नृ करी को गुण होगा तो क्या होगा?
उग्रंड्र पर लगेगा नर, नर्थ। और ये है मिला तो क्या बनेगा धातु नर्ती, उससे आतर्त प्रत्यय आएगा, नर्तयते बनेगा, नर्तयते। नृत्यति बच्चा नाचता है और दूसरा उसको नचवाता है, नाचने को और प्रेरणा देता है, नचाता है। वादयते, वद व्यक्तम वाची, वादी का है, संदेश वचने अर्थ में भी चुरादि में भी है वद धातु। वद व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलना, एक एक अक्षर भी स्पष्ट उच्चारण होना, व्यक्तायाम वाची। तबले का टन टन जैसे आवाज एकदम क्लियर नहीं। और वद धातु का एक और अर्थ भी है, संदेश वचने चुरादी में, ये भुवादी है और चुरादी में ऐसा अर्थ है। हमें भुवादी का लेना है, भुवादी का ही क्या अर्थ बनता है अन्यंत में, वदती, वदता, वदंती, वदसी, वदत, वदत, वदाम्य, वदावा, वदामा। अब उसको नंत में क्या होगा, वद धातु से निचगा ई बचा, यह सूत्र लगेगा अतः उपधाया। उपधा संज्ञा कौन करेगा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, वह क्या कार को उपधा संज्ञा हुई, अतः सकार को क्या होगा वृद्धि। अतः उपधा से क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, तो वा अदमी मिला दूंगा, वादी धातु बन गया। इसका संज्ञा कौन करेगा, सनाद्यंता धातव। परसे पद प्राप्तता निषेध होने से आत्र पद हो जाएगा, दो रूप बनेगा, वादयते, वादयते। कोई कुछ कहना चाहता है या कहता है और उसे दूसरा कहलाता है, बोलता है, बुलवाता है। अंतिम धातु है वस निवास, वस धातु है, ये भी कई अर्थ में, एक तो है वसा निवास है, ये वादी में है, और वसा आच्छादन है, अदादि में है, और वसा स्तंभे दिवादी में है, और वसा स्नेह छेद अपहरणेशु चुरादि में। अलग अलग अर्थों में चार जगह पर है, लेकिन हम वादी को ही लेकर के दृष्टांत बना रहे हैं यहाँ। तो क्या बनेगा वादी में, वसती, अन्यंत बेरु बनेगा वसती। अब न्यंत में बनाओ इसका, वस धातु से निच आएगा, पूर्वत क्या लगेगा, अतः उपधाया, वृद्धि हुई, धातु बना वासी, सनाद्यंता धातव। ठीक है, इससे क्या होगा, लट लकार आएगा, प्राप्त पर से पद बाद देने से निचच से आत्र पद त आया, त का क्या होगा तिंशित सार्ध, सार्ध संज्ञा हुई, अजक कर्तरी शप, शप के आकार भी से बैठ गया। सार्धातु का अर्धातु से गुण करोगे तो वा सी का हो जाएगा से, ये चाहे सही आदेश, वासयते, कोई बसता है दूसरा उसको बसाता है, वास निवास करना,
कोई निवास करना चाहता है, दूसरा उसको निवास कराता है।